नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पर्यटन नगरी रामनगर महाविद्यालय में नेचर गाइड कोर्स शुरू करने की उठी मांग। रामनगर में युवा कांग्रेस ने फूका अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला, जल्द खुलेगी अप्रोच रोड। पुलिस ने स्कूल में चलाई क्लास, जागरूक बन रहे नन्हे नागरिक। फायर स्टेशन रानीखेत ने फिलिंग स्टेशन पर किया अग्नि सुरक्षा निरीक्षण। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी और कॉर्बेट नगरी के नाम से जाने जाने वाले रामनगर में युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर खुल सकता है। जी हां, आपको बता दें, रामनगर महाविद्यालय में नेचर गाइड डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की उठी मांग। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने इसलिए प्रधानाचार्य से औपचारिक रूप से आग्रह किया है। रामनगर का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और सबसे बड़ी जरूरत होती है कि एक कुशल और प्रशिक्षित गाइड की। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा का कहना है, यदि महाविद्यालय स्तर पर नेचर गाइड का डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया जाए तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मैंने आज यहाँ रामनगर में जो अपने महाविद्यालय है उसके प्राचार्य जी से एक निवेदन किया है कि आपके यहाँ टूरिज्म के जो है कोर्स चल रहे हैं, इको टूरिज्म के कोर्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते, यहाँ के स्थानीय लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है नेचर गाइड का भी कोर्स जो है इस महाविद्यालय से अगर डिप्लोमा कराए महाविद्यालय तो इसका आने वाले समय में जो है इसका बहुत अच्छा लाभ जो है हमको मिलेगा और यहाँ के लोगों को एक डिप्लोमा लेकर के जो है गाइड बनेंगे जो लोग, उसका जो है हमको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और वो डिप्लोमा लेकर के अपने अन्य जगहों पे भी जाकर के जो है नेचर गाइड के रूप में अन्य पार्कों में भी जाके कर सकते हैं। रामनगर का जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर फॉरेस्ट का एरिया है और क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ है तो इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। यहाँ के जितने भी रोजगार और व्यवसाय हैं सभी इन्हीं गतिविधियों पर केंद्रित हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित पढ़ाई किया जाना निश्चित रूप से ज़रूरी है। मैं यहाँ बता दूं कि महाविद्यालय में अभी भी 3 डिप्लोमा कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें एक इको टूरिज्म पे डिप्लोमा देते हैं हम, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पे डिप्लोमा देते हैं, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ भी देते हैं। हमारे पास 2 ही स्थितियाँ हैं। एक तो जो हमारा कोर्स अभी डिप्लोमा कोर्स इंडिपेंडेंट है, वो चूँकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो उसको एड ऑन कोर्स के तौर पर अगर वो चलाया जा सकता हो तो ज़्यादा लोगों के काम का हो सकता है, ज़्यादा लोगों का भला कर सकता है। दूसरा, हम फॉरेस्ट की अथॉरिटी से भी बात कर सकते हैं और समाज के लोगों से भी बात कर सकते हैं कि अगर उन्हें वर्तमान कोर्स में कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए तो हम अपने विश्वविद्यालय से बात करके उस कोर्स को और इनरिच कर सकते हैं। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लखनपुर चुंगी पर कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एकजुट हुए और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार पर भी अमेरिका के सामने चुप्पी साधने का आरोप लगाया। देखिए, युवा कांग्रेस द्वारा आज अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने आज से 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अपनी दोहरी नीति को साफ किया जाए। आप अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, आप चुप्पी साधे बैठे हुए। हम ऐसे अमेरिका का बिल्कुल बाइकआउट करते हैं और हम भारतवासी अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं और अमेरिका से बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि भारत से टैरिफ हटाकर अमेरिका पर 200% टैरिफ लगाया जाए कि आने वाले समय में ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे छुटभैया नेता जो वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं, इनको आने वाले समय में भारत पर टैरिफ लगाने में 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम भारत में टैरिफ लगाएंगे तो 200% हम पे टैरिफ लगेगा। तो हम समस्त यूथ कांग्रेस के साथियों ने, NSY के साथियों ने आज मिलकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का पुतला दहन किया है और भारत सरकार से मांग करी, आदरणीय मोदी जी से मांग करी है, भारत के जो गृह मंत्री उनसे मांग करी है कि अपनी चुप्पी को ख़त्म करिए और अमेरिका पर सीधा हमला करिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो आप लोग भी अपने घर बैठिए और विदेश मंत्री से भी सबसे हम आग्रह करते हैं कि आप लोगों से कुछ नहीं होता है तो आप अपनी दोहरी नीति को साफ करते हुए अमेरिका के से जो 50% टैरिफ लगाया गया इसको हटाया जाए तुरंत से पहले। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से जाए मेरे रूम में देवर पान नमकीन। हल्द्वानी से गौला पार होते हुए चंपावत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क जल्दी ही छोटे वाहनों के लिए खोल दी जाएगी। करीब 1 महीने पहले से लगातार भूस्खलन और गौला नदी के कटाव से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई थी। लोक निर्माण विभाग लगातार सड़क की मरम्मत और नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास क्षतिग्रस्त हिस्से को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। गौला पुल के मध्य जो मार्ग है उसमें पिछले दिनों में लगातार भूस्खलन होने से काफ़ी भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने से पहले ही हमने एहतियातन के रूप में उसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में नीचे से जो आपका गौला नदी से सुरक्षा कार्य होना है वो भी लगातार पीडब्ल्यूडी कर रहा है। इसके अलावा जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मार्ग बनना था वो भी पूर्णतः बन चुका है, जिसमें अभी आपका सुरक्षा कार्य होने हैं कुछ उसमें आपका पैराफिट्स वगैरह भी बनने हैं और कुछ रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रोड फर्निशिंग का काम है वो होना बाकी है। उसके बाद उसको शीघ्र ही 1-2 दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में क्योंकि उसमें सुरक्षा कार्य वर्तमान में गतिमान है, जिसका जो बड़े वाहन है, जो भारी वाहन है, उसके लिए उसमें आवागमन बंद किया जाएगा। छोटे वाहनों के लिए 1-2 दिनों में पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार करने के बाद खोल दिया जाएगा। पुलिस ने बच्चों को जागरूक बनाने के लिए स्कूल में विशेष क्लास लगाई। इस दौरान नन्हे नागरिकों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के नियम समझाए गए। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देश पर जनपद के स्कूलों और कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चौकुटिया और दानिया पुलिस टीम ने 27 अगस्त को छात्र छात्राओं और अध्यापकों को स्कूल स्टाफ तथा 27 अगस्त को छात्र छात्राओं अध्यापकों और स्कूल स्टाफ को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही नशा मुक्त जीवन, गौरा शक्ति उत्तराखंड पुलिस ऐप और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल भाषा में समझाया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से जाए मेरे रूम में देवर पान नमकीन। रानीखेत फायर स्टेशन की टीम ने चौकुटिया स्थित एक फिलिंग स्टेशन का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों की जांच के साथ साथ स्टाफ को आपातकालीन स्थिति से निपटने के तरीके भी सिखाए गए। 26 अगस्त को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश यादव के नेतृत्व में मां भगवती पेट्रोल पंप चौकुटिया का निरीक्षण किया गया। टीम ने मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर, सेट बकेट और अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच की। इसके अलावा फायर टीम ने पंप कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया, सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग और सतर्कता बनाए रखने की जानकारी भी दी।